सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी लाइफ में जो थकान है, जो कांस्टेंट प्रेशर है, जो फीलिंग है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ टूटा सा हुआ लगता है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो। तुमने कभी नोटिस किया है, रात के 2 बजे जब फ़ोन साइलेंट होता है, दुनिया थोड़ी धीमी हो जाती है, तब भी दिमाग शांत नहीं होता। तब भी अंदर से एक आवाज़ आती है, कल क्या होगा, मैं सही डायरेक्शन में हूं या बस बिजी हूं। सच बताऊं, बिजी रहना सबसे सेफ झूठ है जो हम खुद को बोलते हैं, क्योंकि बिजी रह के हम ये फील नहीं करते कि कहीं हम गलत जगह तो मेहनत नहीं कर रहे। तुमने शायद ये माना होगा कि सक्सेस का मतलब होता है सब कुछ संभालना, सब चीज़ों पर कंट्रोल, हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस, जैसे लाइफ एक टू डू लिस्ट हो और लास्ट में सब टिक हो जाना चाहिए। पर अगर मैं तुमसे पूछूं, जब सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बचता है? कुछ भी नहीं। यही वो जगह है जहां ज्यादा लोग थक जाते हैं, यही वो जगह है जहां लोग बोलते हैं मैं ट्राई तो कर रहा हूं पर पता नहीं क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे। और यहीं पर एक डेंजरस ट्रुथ छुपा हुआ है, सक्सेस ज्यादा करने से नहीं आता, सक्सेस कम चीज पर रुक जाने से आता है। तुम सोच रहे होगे ये भी एक मोटिवेशनल बात होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर एक रात, बिल्कुल ऐसी ही रात, जब लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है, मुझे एक सिंपल सी बात ने पकड़ ली। इतनी सिंपल कि उसे इग्नोर करना ईजी था, और इतनी सच कि उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल। जिंदगी में हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस थॉट ने पहले अनकंफर्टेबल किया, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब है मैंने अपनी एनर्जी गलत जगह बांट दी है। मैं हर रैबिट के पीछे भाग रहा हूं और एंड में एक भी पकड़ में नहीं आ रहा। तुम्हें यह कहानी कहीं सुनी सुनी सी लग रही है ना? ऑफिस, पढ़ाई, रिलेशनशिप्स, फ्यूचर, पैसा, हेल्थ, सब एक साथ चल रहा है और हर चीज बोल रही है मुझे अभी अटेंशन चाहिए। पर सच ये है, दुनिया तुम्हारी अटेंशन डिजर्व नहीं करती, सिर्फ एक चीज करती है, एक। इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने पहली बार ये सोचा, अगर मुझे सिर्फ एक ही चीज चुननी पड़े जो बाकी सबको इजी बना दे तो वो कौन सी होगी? इस सवाल ने डिस्टर्ब किया, क्योंकि ये सवाल तुम्हें बिजी रहने नहीं देता, ये सवाल तुम्हें ऑनेस्ट बनने पर मजबूर करता है। इसी थॉट के अराउंड एक बुक क्वाइटली एग्जिस्ट करती है, शोर नहीं मचाती, प्रॉमिस नहीं बेचती, बस एक उंगली दिखा के बोलती है 1। मैंने इसे हब बुक के थ्रू डिस्कवर किया और बिना जाने ये सवाल मेरे दिमाग में रह गया। और जैसे जैसे मैं इस सवाल से भागना बंद करता गया, लाइफ धीरे धीरे सिंपल होने लगी। इजी नहीं पर क्लियर, क्योंकि क्लैरिटी आने के बाद एक्सक्यूजेस सर्वाइव नहीं करते। और यहीं से एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आता है, तुम्हारी प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम फोकस की है। तुम्हारे पास कम टाइम नहीं है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज हैं। और जब तक वो एक चीज क्लियर नहीं होती, तुम जितना भी भागो, अंदर से वही फीलिंग रहेगी, मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मैं कुछ मिस कर रहा हूं। इस फीलिंग को तुम इग्नोर कर सकते हो, ज्यादा लोग करते हैं। फोन उठा के स्क्रॉल, काम में डूब जाना, किसी और गोल का प्रेशर ऐड कर लेना, सब तरीके हैं इस आवाज को दबाने के। पर एक बात समझ लो, जो आवाज दब जाती है वो जाती नहीं, वो बस और गहरी हो जाती है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे दिन के एंड में थकान क्यों होती है? सिर्फ बॉडी की नहीं, दिमाग की और दिल की भी। तुम पूरा दिन कुछ न कुछ करते रहते हो, मीटिंग्स, मैसेजेस, प्लान्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर जब रात को सर रखते हो तो एक अजीब सा एम्प्टीनेस होता है, जैसे दिन भर चलने के बाद भी कहीं पहुंचे ही नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि मूवमेंट और प्रोग्रेस एक चीज नहीं होती। मूवमेंट थका देता है, प्रोग्रेस शांत करता है। और प्रोग्रेस सिर्फ तब आता है जब तुम एक चीज पर रुक जाते हो। फनी है ना? हम सोचते हैं ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, पर रियलिटी ये है, जितना ज्यादा तुम पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा सब फिसल जाता है। जैसे मुट्ठी में पानी। तुम्हारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम सब कुछ संभालना चाहते हो और उसी चक्कर में सब कुछ हाफ संभल रहा है। सच ये है, सक्सेस एक साथ नहीं आता, वो एक के बाद एक गिरता है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। तुम एक गलत चीज गिराते हो तो कुछ नहीं होता,
पर तुम एक सही चीज गिराते हो तो बाकी चीजें अपने आप गिरने लगती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कौन सी चीज कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम कौन सी पहली चीज कर रहे हो। ज्यादा लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं मैं क्या करूं, पर सही सवाल होता है मैं पहले क्या करूं। और जब ये सवाल क्लियर नहीं होता तो सब कुछ अर्जेंट लगता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, और फिर कुछ भी ट्रूली इंपॉर्टेंट नहीं बचता। तुमने देखा होगा कुछ लोग कम बोलते हैं, कम दिखते हैं, पर उनके रिजल्ट्स लाउड होते हैं, और कुछ लोग हर जगह होते हैं पर उनका इम्पैक्ट कहीं नहीं होता। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, टाइम का भी नहीं, डिफरेंस होता है सिंगलनेस का, एक डायरेक्शन में चलने का। एक ही वक्त पर दो जिंदगियां नहीं जी जाती, एक ही वक्त पर दो सपनों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती, और एक ही वक्त पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती। देयर कैन बी ओनली वन। ये बात सुनने में सिंपल लगती है पर एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि अगर सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है तो बाकी सबको अभी नहीं बोलना पड़ेगा, और अभी नहीं बोलना ईगो को चुभता है, फोमो जगाता है, डर पैदा करता है। पर यही वो प्राइस है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मांगते हैं। जब तुम एक चीज चूज कर लेते हो तो लाइफ मैजिकली इजी नहीं हो जाती, पर लाइफ क्लियर हो जाती है, और क्लैरिटी के बाद तुम्हारी एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है। तुम भागते नहीं हो, तुम आगे बढ़ते हो। तुम आगे बढ़ते हो, और जब तुम आगे बढ़ने लगते हो ना, तब एक नया कंफ्यूजन पैदा होता है। ज्यादा लोग यहीं अटक जाते हैं। तुम सोचते हो अच्छा मुझे एक चीज पर फोकस करना है, पर कौन सी? यही वो मोमेंट है जहां दिमाग फिर से ट्रिक खेलता है। वो बोलता है सब इंपॉर्टेंट है, अभी काम भी जरूरी है, फ्यूचर भी सोचना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे, टाइम निकल गया तो। जैसे जिंदगी कोई नेगोशिएशन टेबल हो जहां हर चीज को इक्वल वोट मिलना चाहिए। पर सच ये है जिंदगी डेमोक्रेसी नहीं है, वो क्लैरिटी मांगती है, और क्लैरिटी आती है एक ब्रूटल सवाल से। आज अगर मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूं तो वो कौन सा काम है जिससे बाकी सब या तो इजी हो जाए या फिर अननेसेसरी? इस सवाल से दिमाग भागता है, क्योंकि ये सवाल तुम्हारी सारी फेक अर्जेंसी को एक्सपोज कर देता है। ये सवाल पूछते ही तुम्हें पता चल जाता है कि कौन सा काम तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि बिजी फील होता रहे, और कौन सा काम है जिससे तुम एक्चुअली डरते हो, क्योंकि वो काम मैटर करता है। इंपॉर्टेंट काम अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। वो शाउट नहीं करता, वो रिमाइंडर्स नहीं भेजता, बस क्वाइटली वेट करता है कि तुम कब ऑनेस्ट बनोगे। तुमने नोटिस किया है जो काम लाइफ बदल सकता है वो यूजुअली अर्जेंट नहीं होता, और जो अर्जेंट होता है वो ज्यादातर लाइफ बदलता ही नहीं। इसलिए ज्यादा लोग अर्जेंट के पीछे भागते रहते हैं और इंपॉर्टेंट को कल पर छोड़ देते हैं, और फिर कल एक हैबिट बन जाता है, और हैबिट्स लाइफ को साइलेंटली शेप करती हैं। तुम डिसिप्लिन के बारे में सोचते होगे, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता। सच बताऊं, तुम्हें डिसिप्लिन्ड होने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक हैबिट चाहिए, एक हैबिट जो तुम्हें बाकी सबसे बचा ले। जब तुम एक चीज रोज करते हो तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, डिसीजन फटीग कम हो जाता है, कंफ्यूजन शांत हो जाता है, और धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आने लगता है, क्योंकि तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो। ये वो स्टेज है जहां लोग बोलते हैं मुझे लाइफ थोड़ी कंट्रोल में लग रही है। कंट्रोल नहीं, अलाइनमेंट। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा इंटेंशन सब एक लाइन में आ जाते हैं, और जब ये होता है तुम कम काम करके भी ज्यादा दूर पहुंच जाते हो। पर यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तुम एक चीज चूज कर लेते हो तो दुनिया तुम्हें टेस्ट करती है। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, लोग तुम्हें गलत समझेंगे, अपॉर्चुनिटीज अचानक से अट्रैक्टिव लगने लगेंगी, और तब एक ही चीज तुम्हें बचा सकती है, तुम्हारा कमिटमेंट उस एक चीज के साथ। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ कभी मल्टीटास्किंग से नहीं बनती, कभी मल्टीटास्किंग से नहीं बनती। यहीं पर ज्यादा लोग क्वाइटली स्लिप कर जाते हैं। उन्हें लगता है फोकस का मतलब है बाकी सबको इग्नोर कर देना, पर फोकस का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। फोकस का मतलब होता है डिले करना, अभी नहीं। ये दो शब्द बोलना सीख लेना लाइफ को ड्रामेटिकली चेंज कर देता है। पर दुनिया अभी पर चलती है, मैसेजेस अभी, रिप्लाईज अभी, रिजल्ट्स अभी, और हम सोचते हैं अगर हम रुक गए तो कहीं पीछे न रह जाए। पर सच ये है जो लोग रुकना जानते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। तुमने कभी ऑब्जर्व किया है रियल प्रोग्रेस नॉइजी नहीं होती, वो क्वाइटली होती है।
जब बाकी सब लोग दिखने में बिजी होते हैं, तब फोकस वाले लोग इनविजिबल काम कर रहे होते हैं, और इनविजिबल काम का रिजल्ट बहुत विजिबल होता है। इस स्टेज पर एक और झूठ सामने आता है, मल्टीटास्किंग। हम सोचते हैं हम एक साथ सब कुछ संभाल लेंगे, पर दिमाग ऐसा काम ही नहीं करता। जब तुम दो चीजों पर फोकस करते हो, तुम दोनों को हाफ कर देते हो, और हाफ फोकस का मतलब होता है फुल पोटेंशियल का मर्डर। तुम शायद ये भी फील कर रहे हो, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट्स एवरेज क्यों हैं? इसलिए क्योंकि तुम अपनी अटेंशन को बार बार तोड़ रहे हो, और हर बार जब फोकस टूटता है, तुम थोड़ा सा खुद से गिर जाते हो। फोकस सिर्फ काम को नहीं बचाता, फोकस तुम्हारी सेल्फ इमेज को बचाता है। जब तुम अपने आप से एक प्रॉमिस रख पाते हो, मैं ये एक काम करूंगा चाहे कुछ भी हो, तो धीरे धीरे एक बिलीफ बनता है, मैं अपनी बात का पक्का हूं। और ये बिलीफ कॉन्फिडेंस से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इस पॉइंट पर लाइफ सिंपल लगने लगती है। इजी नहीं, पर सिंपल। तुम्हारा कैलेंडर साफ होता है, तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, और तुम्हारा दिमाग पहली बार थोड़ा शांत होता है। शांति इसलिए नहीं आती क्योंकि प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, शांति इसलिए आती है क्योंकि कंफ्यूजन चला जाता है। अब तुम्हें पता होता है, अगर आज का दिन खराब भी गया, पर अगर वो एक काम हो गया तो दिन वेस्ट नहीं हुआ। और यहीं पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अलग दिखने लगते हैं। वो हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करते, वो हर दिन वो एक चीज करने की कोशिश करते हैं, और वक्त के साथ दिन डोमिनो बन जाते हैं। एक गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक से वो जगह आ जाती है जहां लोग कहते हैं ये तो ओवरनाइट सक्सेस है। ओवरनाइट नहीं, बस काफी रातों का फोकस। अब सिर्फ एक चीज बाकी है। जब तुम ये समझ चुके हो, जब तुमने चूज कर लिया है, जब तुमने फोकस को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, फिर भी एक फाइनल टेस्ट बचता है। एक फाइनल टेस्ट बचता है। ये टेस्ट दुनिया का नहीं होता, ये तुम्हारा खुद का होता है। जब सब थोड़ा स्टेबल लगने लगता है, जब लोग बोलने लगते हैं अच्छा चल रहा है, जब रूटीन सेट हो जाता है, तब एक अजीब सा टेम्पटेशन आता है, अब थोड़ा और ऐड कर सकता हूं, अब मैं ये भी संभाल सकता हूं, अब मैं मल्टीटास्क कर सकता हूं। जैसे सक्सेस एक इनविटेशन हो वापस पुरानी गलतियों पर लौटने का। और यहीं पर लोग अपनी खुद की डोमिनो लाइन तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि अब फोकस की जरूरत नहीं। पर फोकस कभी परमानेंट नहीं होता, उसे हर दिन चूज करना पड़ता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग कोई अलग स्पीशीज नहीं होते, उनके पास बस एक हैबिट होती है। वो रोज खुद से पूछते हैं, मैं आज किस चीज को नो बोलूंगा ताकि मैं उस एक चीज को यस बोल सकूं। ये ग्लैमरस नहीं होता, इस पर तालियां नहीं मिलती, इस पर लाइक्स नहीं आते, पर यहीं पर लाइफ क्वाइटली बिल्ड होती है। और जब साल बीत जाता है ना, तुम पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम्हें ज्यादा मेमोरीज नहीं दिखती, तुम्हें डायरेक्शन दिखती है। तुम ये नहीं बोलते मैं हर जगह था, तुम बोलते हो मैं कहीं जा रहा था। यही डिफरेंस है एग्जिस्टेंस और पर्पस में। तुम्हारी जिंदगी का काम तुम्हें थकाना नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का काम तुम्हें अलाइन करना है। और अलाइनमेंट तब आता है जब तुम एक चीज के साथ वफादार रहते हो, भले ही दुनिया कंफ्यूज्ड हो, भले ही लोग समझे नहीं, क्योंकि एंड में तुम्हारी लाइफ का नॉइज नहीं बचता, सिर्फ इम्पैक्ट बचता है। आज रात जब ये आवाज बंद हो जाए, जब फोन साइड में हो, सिर्फ एक सवाल अपने पास रखना, कल मैं कौन सी एक चीज करूंगा जो बाकी सबको इजी बना दे या फिर अननेसेसरी। जवाब परफेक्ट नहीं होगा, पर ऑनेस्ट हो, बस वही काफी है। अगर ये सफर तुम्हें थोड़ा सा भी अपना लगा, अगर ये आवाज तुम्हारी ही लग रही थी, तो हब बुक को साथ रखना। कोई रिमाइंडर के लिए नहीं, बस इसलिए ताकि जब दुनिया फिर से नॉइजी हो जाए, तुम्हें याद रहे एक ही चीज काफी होती है।